हाँ जी, गुड इवनिंग जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ जी, 17 का आंसर क्या आएगा? D is not answerable in a court of law। वो अपने काम के लिए उसको कोर्ट में घसीटा जा सका, मतलब कभी भी किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा क्यों बनाया है? लेकिन ऐसा क्यों प्रोविजन है? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। आर्टिकल 361 तो अ, लेकिन इन्होंने पूछा है कि अपनी ड्यूटीज के प्रति, वो तो एक्सेप्शन की कि सिविल केस नहीं होगा, क्रिमिनल केस नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल शिवम जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये काम काज के प्रति लिखा है इन्होंने, कोई अपना ड्यूटी करता है, ड्यूटी के दौरान उन्होंने काम किया तो कोर्ट में केस नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? हाँ जी, फाइन रिबिका आप सुनाओ। लेकिन ऐसा क्यों? चलो मान लिया कि लिखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? ये सही आंसर है। कोमल और शिवम, ये ग्रेट सिक्सर बाय बोथ। आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। हेड ऑफ द स्टेट है, और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उनको कोर्ट में घसीटा गया तो क्या दिक्कत आ सकती है? और मैं बोलता हूँ, क्या दिक्कत आ सकती है? तो आपने ये बताना है क्या, क्या मुश्किलें क्या आएगी कोर्ट में उन्हें ले जाकर। हाँ जी, जेएमसी की मनीषी। हाँ जी, वॉइस कम है। अब कैसे है? अब आवाज सही है? ओके, चलो। एक्चुअली माइक खराब हो गया तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती। क्या दिक्कत आएगी? कोर्ट में घसीटा जाए गवर्नर को तो क्या, क्या दिक्कत आ सकती है? चलो आपने कह दिया हेड ऑफ का स्टेट, मैंने मान लिया, लेकिन मैं दिक्कत पूछ रहा हूँ कि क्या खतरा हो सकता है, क्या इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं हम? हाँ जी, बोलो। अभी तक आंसर ही नहीं आया। हाँ जी, किधर गए बल्लेबाज कोमल शिवम? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो क्या दिक्कत आएगी? हाँ जी, कोमल। पीस विल बी डिस्टर्ब्ड। तो अभी तक एक ही आंसर आया सुमनप्रीत कौर का, ये ग्रेट सिक्सर बाय सुमन। सुमन आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। देश की इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, सिक्योरिटी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल तीर निशाने पे। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग।
और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। इंद्रजीत कौर का भी सही आंसर है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। एक वर्ड आपने सुना है, सॉवरेंटी? कि नहीं सुना? सॉवरेंटी नहीं सुना आपने? फिर भाई, आप पॉलिटी की दुनिया में रहते हैं तो सोचा करो। सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी आपने बना के रखनी है। हेड ऑफ का स्टेट को जेल में डाल देंगे तो सॉवरेंटी कैसे रहेगी? हम कैसे आजाद रहेंगे? हमारे पे कोई भी अटैक कर सकता है। चाइना, पाकिस्तान, कोई अटैक कर सकते हैं। एक और दिक्कत है जो आपने सोची नहीं है। जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, गवर्नमेंट का काम खत्म हो जाएगा। जो आपने एग्जैक्ट तो सोचा ही नहीं है। ठीक है। जैसे एग्जेक्टिव है, कोई काम करेगी, ठीक है, फिर एक काम के लिए कोर्ट में रेट लगी, तो जो गवर्नमेंट है वो अपना काम नहीं कर सकेगी। तो शिवम ने ये सही कहा था कि स्टेट पर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो एग्जेक्टिव का रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए शिवम को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। तो इनका भी ये ग्रेड सिक्सर माना जाएगा। मिनिस्ट्री फेल हो जाएगी सारी। सीएम, सीएम का कोई रोल नहीं रहेगा, कोई सीएम काम करेगा, ठीक है। जैसे उन्होंने पंजाब में पॉलिसी बनाई है कि बस में सफ़र फ्री, ठीक है, बहनों को बस में सफ़र फ्री, ठीक है। मान लो कोई पॉलिसी बना दी, उसके लिए भी कोर्ट में, हर एक काम कोई लॉ बन गया उसमें भी कोर्ट में। तो सरकार का तो फिर काम ही स्टॉप हो जाएगा भाई। कोई काम ही नहीं चलेगा, हर एक चीज पे लिटिगेशन होने लगी, तो फिर तो उनका फायदा ही नहीं है कोई। ठीक है। हाँ जी, 18th का आंसर बताएं क्या आएगा? बी, ऑर्डिनेंस जारी करना है, ये तो आपको अच्छी तरह आता है। ठीक है। ऑर्डिनेंस कितने दिनों में फिर पास करना होता है? नहीं तो ऑर्डिनेंस अपने आप ऑटो करता है, फिर खत्म हो जाता है। हाउ मेनी डेज? 6 वीक्स, बिल्कुल सही है। एक और सिक्सर बाय शिवम। 6 वीक्स। हाँ जी, इनको डे में कन्वर्ट करो। 6 into 7, 42। 42 वीक्स में एलए द्वारा फिर पास करना होता है। नहीं तो फिर मुश्किल आ जाती है, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस फिर खत्म हो जाता है। मेरा क्वेश्चन है, जो ऑर्डिनेंस गवर्नर जारी करता है, जहाँ प्रेसिडेंट करता है, ये सही है या गलत है? हाँ जी, सही है या गलत ऑर्डिनेंस पास करना? आ, लेकिन ये गलत है तो क्यों गलत है? लेकिन ये गलत है तो क्यों गलत है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मान लो सपोज गलत है, तो क्यों गलत है? ये आप दोनों का आंसर सही है, जोबन, प्रीत और शिवम। आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये गलत है तो क्यों गलत है?
जे मान लो सपोज हम गलत देखें, एक और कारण है, लेकिन गलत है तो क्यों गलत है ये? हाँ जी, बाकी बल्लेबाज किधर गए अपने? हाँ जी, बाकी बल्लेबाज किधर गए? हाँ जी, अपने वो किधर गए, विराट कोहली और दिनेश मूंगिया? हाँ जी, अभी तो वीरेंद्र सहवाग ही खेल रहे हैं। देखो अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिला। नहीं आंसर मिला, अभी तक सही आंसर नहीं मिला। अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिला। चलो, चलो ये शिवम का सही आंसर है। एक और सिक्सर बाय शिवम। सेपरेशन ऑफ एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर, ये दोनों के अलग अलग काम है। अरे भाई, एग्जेक्टिव लॉ बनाने का काम ही करने लग जाए तो फिर लेजिस्लेचर का क्या मीनिंग है? शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। कहते हैं जिसी का काम उसी को साजे, नहीं तो डंका बाजे। ठीक है। अरे भाई, लॉ बनाने का काम जे एग्जेक्टिव करने लग जाए और एग्जेक्टिव का काम दूसरा करने लग जाए तो फिर गवर्नमेंट के ऑर्गन का क्या बनेगा? ठीक है, लॉ बनाना एग्जेक्टिव का काम नहीं है। और ऑर्डिनेंस एक तरह का एग्जेक्टिव का बनाया हुआ लॉ ही होता है, क्योंकि सीएम पीएम जाके कहता है कि सर ये ऑर्डिनेंस आप जारी करो, तो वो लॉ बन जाता है। तो ये लेजिस्लेचर को आप पूछते नहीं है, उनको बाईपास करेंगे। ठीक है। तो आप उनको बाईपास करेंगे तो भाई दिक्कत तो बनेगी, दिक्कत तो होगी होगी। आप उनकी शक्ति को अजर्व कर रहे हैं, आप उसकी शक्ति को खा रहे हैं। ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ये चीजें सोचा करो। ठीक है। आप, मेरा ये मिशन है कि आपको पॉलिटी इतने अच्छे तरीके से कराएंगे, कोशिश जारी है, समय लग सकता है, कि पूरी दुनिया में पॉलिटी में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो पॉलिटी का होगा उसमें सबसे मार्क्स आपके पॉलिटी ही में ही आएंगे। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट करो। ठीक है। समय लगता है हर काम को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज अपने आप को पॉलिश करो। क्लास किसी ने मिस नहीं करनी। एक दिन भी क्लास मिस कर दो तो हो सकता है कि आप कंपटीशन में रह जाएं, ये मान के चलो। क्यों? क्योंकि हर रोज नया सीखने को मिलता है, और एग्जाम में वही काम आएगा जिसकी हमने आज यहाँ चुगलियाँ की हैं, डिस्कस की हैं, वही काम आएगा। पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहता। ठीक है। 19 का आंसर बताओ क्या आएगा? On which of the following issue can governor make recommendation to the president?
गवर्नर किस किस की रिकमेंडेशन करता है? डिसमिसल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, removal of judges of high court, dissolution of the state legislative assembly, declaration of breakdown of the constitution machinery in the state। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका? पहले की सिफारिश करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस करने की, कब करता है? हाँ जी बोलो। स्टेट के मंत्रियों को हटवाने की सिफारिश प्रेसिडेंट से कब करें? फिर आपका सी आंसर कैसे आ गया भाई? शिवम जी मुझे ये बताओ, जब उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता तो प्रेसिडेंट को सिफारिश करता है कि खुद हटाता है? हाँ जी, खुद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाएगा या प्रेसिडेंट से हटवाएगा? हाँ जी, कैसे हो गया आपका सी आंसर फिर? अरे भाई आप करता है, प्रेसिडेंट से नहीं हटवाता। प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी सारी टीम को हटाना है, उनके पास मेजोरिटी नहीं है तो वो वीपी सिंह बदनौर ही उनको रिमूव कर देगा, प्रेसिडेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो पहला कैसे सही आप बताओ मुझे। पहला कैसे सही है बताओ मुझे। हाँ जी, अब सही है। हाँ जी, अब सही है बॉस। ये सही है, ग्रेट सिक्सर बाई, बिल्कुल सही है। आप जब प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है तो कॉन्सिस्टर्स को हटाता है प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, ये जोरदार सिक्सर। सही है, सही है, सही है। बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है तो स्टेट की एग्जेक्टिव को प्रेसिडेंट से पास पास करता है कि इनको रिमूव करो।
हाँ जी। तो हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव की सिफारिश करता है ये, कि हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर दो? नो। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रेजोल्यूशन, स्टेट असेंबली को हटा दो। ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान होता है। देखो दोनों ये हो भी सकता है तो नहीं भी। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो एलए को रिमूव भी कर सकता है और नहीं भी। और फोर्थ है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक डाउन हो जाता है, किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता, तो उसकी भी सिफारिश करता है। इस करके इसका आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, ऐसे आंसर नहीं करना, पढ़ा करो थोड़ा बहुत। हाँ जी, 20 का आंसर क्या आएगा? 20 आंसर क्या आएगा? Which of the following statement is not correct? Council of Ministers is collectively responsible to the governor. ये तो गलत है भाई। ये तो क्वेश्चन सारा देखने की जरूरत नहीं है। कहते किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिर? मुख्यमंत्री और उसके मंत्री किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? गवर्नर को नहीं होते तो किसको होते हैं? एलए को। Under Article 167 of the Constitution of India, Chief Minister has to communicate to the governor all decisions of Council of Ministers relating to administration of the affairs of state, and ये भी सही है। गवर्नर रिजर्व द डिस्क्रिप्शन of the president, और subsequent enactment of the bill is in the hands of the president. Governor shall have no further part in its career, ये भी सही है। Executive power of the state is vested in the governor. All actions of the have to taken in the name of governor, ये भी सही है। 21st का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, 21st का आंसर क्या आएगा? वहां पे एक ट्राइबल फेयर मिनिस्टर लगाया जाता है। ठीक है, तो गवर्नर नहीं लगाता उसे, गवर्नर से अपॉइंट करता। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलग प्रोविजन है ये। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बिहार में ट्राइबल पॉपुलेशन का क्या कारण है? बिहार में ट्राइबल पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है? वैसे तो उनसे एक स्टेट अलग हो गया, अब झारखंड है, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादातर उधर चली गई, लेकिन क्या रीजन है इसका? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वेरी सॉरी, मैं पॉलिटी से ज्योग्राफी की तरफ चला गया। चलो, छोटा नागपुर प्लेटू सुना आपने? मिनरल ऑफ बास्केट ऑफ मिनरल्स कहते हैं उसे इंडिया में, छोटा नागपुर प्लेटू। उसकी वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 22 का आंसर क्या आएगा?
देखो, जब उसने राष्ट्रपति के पास रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजना है, तो वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 163 की। 163 ये कहता है कि गवर्नर अपनी मर्जी नहीं करेगा, जो भी सीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सलाह देंगे उनकी सलाह के साथ काम करेगा। तो सेंटर में कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ये लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं करेगा? ठीक है, जो काम है, जो पीएम मोदी और उसके मंत्री सलाह देंगे उसके साथ अनुसार काम करेगा। कौन सा आर्टिकल है वो? 74, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और सिक्सर बाय शिवम, बिल्कुल सही है। रबिका, सभी के सही आंसर है, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। तो ये इनकी डिस्क्रिप्शन ही पार है, रिजर्व करना बिल राष्ट्रपति जी के लिए, और प्रेसिडेंट रूल लगाना। प्रेसिडेंट रूल तो फिर लगाने नहीं देंगे, 163 के मुताबिक वो तो सलाह देंगे भाई ना लगाओ। ठीक है, तो इनकी डिस्क्रिप्शन ही पार जाइए। 23rd का आंसर क्या आएगा? सी। ये डीजीपी को नहीं लगाता। कौन है पंजाब के डीजीपी? पंजाब वाले बताएंगे। हु इज द डीजीपी ऑफ पंजाब? दिनाकर गुप्ता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आ, फिर डीजीपी को कौन लगाता है? गवर्नर नहीं लगाता, तो फिर कौन अपॉइंट करता है? जोबन, सही है बिल्कुल आपका भी। फिर कौन अपॉइंट करता है भाई? ये आंसर तो मुझे चाहिए ही चाहिए आज। डीजीपी को कौन अपॉइंट करता है? कैबिनेट फ्रॉम आईपीएस। हाँ जी, और बल्लेबाज। हाँ जी, हाँ जी, बाकी बल्लेबाज किधर गए? जोबन सिंगल, सीएम। चलो, सही है, कैबिनेट और सीएम। ठीक है। हाँ जी, कोई और? चलो, मैं आप जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। किसी टाइम सीएम लगाता था, किसी टाइम सीएम लगाता था डीजीपी को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो, कुछ आप पार्शियलिटी करते हो। तो उन्होंने एक सिस्टम चेंज कर दिया है अभी रिसेंटली, 2-4 साल पहले। एक सिस्टम चेंज कर दिया वो जानना चाहता हूँ, आप आके बात कहूँ आपसे, मैं डायरेक्टली ले आता हूँ आपको। अब सीएम और कैबिनेट नहीं करती। ठीक है, सिलेक्शन कहीं और से होती है। कहाँ से होती है सिलेक्शन? हाँ जी, किधर के सभी बल्लेबाज? हाँ जी, मुझे आंसर चाहिए जल्दी। अब सीएम अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है डीजीपी की, कहीं और से होती है। कहाँ से होती है?
हाँ जी, जल्दी बताइए। चलो। हाँ जी। है कोई बल्लेबाज? कहाँ से सिलेक्शन होती है? कोमल, आपका आंसर कुछ सही है। पैनल ऑफ सीनियर आईपीएस ऑफिसर का पैनल से तो नहीं अथॉरिटी बनती है। कौन कहाँ से करता है कोई? चलो, आप जानते हैं उसे जो करता है। चलो सुनो कौन है, शायद आप आंसर नहीं दे सकेंगे। हाँ जी। तो ये आंसर आ चुका है कोमल, शिवम। ये ग्रेट सिक्सर बाय कोमल, शिवम, जोबन सभी के बिल्कुल सही आंसर है। यूपीएससी इज करेक्ट आंसर बिका। यूपीएससी इसे अपॉइंट करता है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर की लिस्ट भेजती है। सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिस्ट भेजते हैं, उनसे वो सिलेक्ट करके देती है। ये सुप्रीम कोर्ट है बीच में। बहुत जूनियर्स को डीजीपी लगाया जाता है, तो बहुत ये गलत काम है। तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन, चौकीदार एक चौकीदार का काम कर रही है। वो कहते हैं कि हम देखो लाठी उठा के खड़े हैं, आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा। तो फाइनल अथॉरिटी यूपीएस है। यूपीएस लिस्ट भेजी जाती है की। तो जो सीनियर आईपीएस होता है तो यूपीएससी पढ़ती है। और कोमल बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये कोमल का सिक्सर एंड शिवम का सबसे पहले कोमल का सर आया, तो कोमल को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th का आंसर क्या है? एक और क्वेश्चन भाई, यूपीएससी क्यों करता है? डीजीपी की सिलेक्शन यूपीएससी के पास क्यों 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 यूपीएससी के पास है? हाँ जी, यूपीएससी के पास ऐसा क्यों क्यों दिया गया उसे? हाँ जी, फिर अटक गया तो फिर क्या बात करूं आप? हाँ, ये भी, ये तो कारण है ही है। लेकिन यूपीएससी को क्यों फाइनल अथॉरिटी बनाया गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलो, बहुत सिंपल, क्योंकि आगे सिलेक्शन कौन करता है? यूपीएससी, इसलिए उसे दिया गया है। आईपीएस की सिलेक्शन कौन करता है? यूपीएससी करता है। यूपीएससी पेपर लेता है, वही पॉइंट करता है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें दिया गया। 24th का आंसर कहेगा। हाँ, यूपीएससी के पास रिकॉर्ड होता है उनका। प्रमोशन प्रमोशन यूपीएससी ने करनी होती है उनकी। बिल्कुल सही कहते हैं आप, यूपीएससी ही प्रमोशन करता है। हाँ जी, 24th का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है जी। मोदी जी के कहने पे किसी भी गवर्नर को राष्ट्रपति हटा सकता है। 25th का आंसर क्या आएगा? 25th। A governor shall notwithstanding any expiration of his term continue to hold the office until his successor। कहते हैं जब तक उसका नया सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक अपने ओहदे पे रहेगा। 30 ईयर एज का कोई कंसेप्ट नहीं है गवर्नमेंट। हाँ जी, है कोई ऐसा? हाँ जी, 30 ईयर का नहीं है, 35 का है। तो द क्वेश्चन वेदर एनी सो फार एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर शुड नॉट बी इंक्वायरी इनटू कोर्ट। फर्स्ट और थर्ड सही है बिल्कुल। हाँ जी, 26 का आंसर क्या आएगा?
हाँ, बी इज करेक्ट आंसर, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। 27 का आंसर क्या आएगा? ऑर्डिनेंस तो सीएम की सलाह से नहीं बनाया जाता, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो बी आंसर सही है। 28 का आंसर क्या आएगा? ये तो हमने बहुत अच्छे से किया है। 201। 200 नहीं जी, 201। 201। 200 और 201 में क्या फर्क है? ओके ठीक है। 200 और 200 में क्या फर्क है? ओके। ठीक है। 29 का आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही है। कैसे काम करना है वो बताएगा, बॉस ही बताएगा एग्जेक्टिव का काम कैसे होगा। 30 का आंसर क्या है? 30 का? हाँ जी, आंसर आएगा डी। पहला असेंबली को एड्रेस करेगा जब सेशन शुरू होगा, बिल्कुल सही है। मैसेज भेजता है बेल, बिल्कुल सही है। समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, डेवलप कर सकता है, ये सारे आपको पता है। तो फोर्थ गलत है, हाई कोर्ट के रिगार्डिंग वो कोई बिल नहीं पास कर सकता। देखो, हाई कोर्ट एक स्टेट की होती है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के अंडर होती है, लेकिन ऐसा क्यों? ये यूनिटरी की तरफ इशारा करते हैं, आईएएस आईपीएस हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो ये सेंटर के है, कहाँ स्टेट में ये करते हैं। लेकिन आ, लेकिन हाई कोर्ट की शक्ति को रिगार्डिंग है, लेकिन हाई कोर्ट में कोई हाई कोर्ट की बाकी सब शक्तियां लॉ बनाने की आ, इनके पास है, स्टेट के पास है। सभी काम मतलब हाई कोर्ट के पूरी तरह स्टेट के है, लेकिन उनकी पावर्स को लेकर वो सेंटर के पास है। हाँ जी, 31 का आंसर क्या आएगा?
हाँ जी, सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट बहुत फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेक पॉसिबल टू अपॉइंट वन पर्सन टू बी होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन टू और मोर स्टेट्स सिमुलटेनियसली। कहते एक बारी एक गवर्नर किसी स्टेट का लगा गया तो दो और दो से ज्यादा स्टेट्स का एट ए टाइम, मतलब एट ए टाइम वो दो तीन स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। तो ये सेवंथ अमेंडमेंट 1956 में ये प्रोविजन लाई गई। 32 का आंसर क्या आएगा? Same person can be appointed a governor of 3 states. Okay. हाँ जी। क्वेश्चन। हाँ जी, कैसा रहा आज का सेशन? हाँ, सेशन कैसा रहा आज का? आप मुझे। ओके। कौन कौन से फैक्ट है जो बुक से बाहर सीखे आपने, जो बुक में नहीं मिलते, आज की नई चीज सीखी हो क्या? नवार आपको देखने को मिली? डीजी और कुछ? व्हाई इज द ऑडियंस? चलो जी, आज के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ा तो इतने अच्छे ढंग से क्या चल